नुपुर भी बात करेंगे। नुपुर एक वाक्य आपको याद दिलाता हूँ। भक्त हूँ भाई। हाँ समझ गए। अभी नुपुर भी जो है ना इस भक्ति में लीन होना चाहती है, थोड़ा सा वो भी अपने बारे में जानेंगी। एक फिल्म का एक वाक्य हम साझा करें। आपने मुन्ना भाई MBBS तो देखा होगा ना जी। गांधी जी आके सब कुछ बताते थे, संजय दत्त को ये दिखाया गया था और संजय दत्त के पास सारी जानकारी थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रिमेंबर वो क्लिप? Yes, और उनका क्लेम था, उस मूवी में क्लेम था कि मुझे तो स्वयं गांधी जी बताते, उनको ऐसा लगता था, जबकि ये पूरा हेलुसिनेशन था, वो कल्पना की दुनिया थी और दिमागी तौर पे उनको ऐसा लग रहा था गांधी जी, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। क्या ये पिक्चर जो है यहाँ पे रियलिटी में भी नजर आ रही है क्या? रोहित जी पहले तो यादव जी प्रणाम। मुझे लगता है आपका जो फेस है, आपकी सूरत बहुत मासूम है, थोड़ी इनोसेंस है फेस पे, बड़ा क्यूट सा फेस है। हाँ। इसीलिए आपके लिए बहुत आसान भी रहता होगा लोगों को अपने चुंगल में फंसाना, अपने पाखंड में, अपने चोचले में, अपने ढकोसेबाजी में फंसाना। आप बोलते हैं मैं तो संत नहीं हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने कोई ज्ञान नहीं प्राप्त किया, मेरे पास कोई विद्या नहीं है। तो भाई साहब आप ये दुकान खोल के क्यों बैठे हैं? ना आप डॉक्टर हैं, ना आपको वेद पुराण की कोई ज्ञान है, आप अज्ञानी हैं। तो आप ये दुकान खोल के क्या करते हैं? वहाँ पे कौन आते हैं, कौन है आपके भक्त और उन्होंने आप में ऐसा क्या देख लिया? ये दुकान नहीं है, ये दरबार है। नहीं, दरबार बिल्कुल नहीं है। राजा महाराजाओं का दरबार लगता था, माता रानी का दरबार लगता है, जगराते का दरबार लगता है। नहीं, दुकान नहीं बोला जाता है। हम कोई यहाँ पे नहीं मानेगा। आप लोग मानेंगे? दरबार है, हीरामन बाबा का दरबार है। तो होता क्या है इस दरबार में? आप किसी को ठीक नहीं करते। भोले बाबा आपके कान में आके आपको बातें बताते हैं। बहुत बड़े बड़े भक्त है भोले बाबा के। लोगों से आप लोगों को क्या लगा अभी तक ये दरबार है? पाखंडियों का काम नहीं है। आप एक कृपा करिए, देखिए यादव जी, आप प्लीज, आप लोगों को दरबार लग रहा है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। दरबार नहीं लग रहा है तो हाथ जैसे बैठे वैसे रहे। दरबार है ये? आप नहीं है। इनका जवाब आ गया, बच्चों को नहीं लग रहा है कि आप यादव जी अब एक कृपा करिए कि आप किसी पे कोई कृपा मत करिए, इनको मुक्त कर दीजिए अपने चुंगल से, इनको घर भेज दीजिए। और शायद आप एक्टिंग थोड़ी बहुत अच्छी कर लेते हैं तो आइए आप बॉम्बे आइए, आपको फिल्मों में काम मिल जाएगा। मैंने किसी को दुकान चलाइए अपनी। तो जिसका काम हो जाता है एक दूसरे से कह के आते हैं। ये मैं किसी को बुलाने नहीं जाता हूँ। ये आपकी दुकान है, किसी को बुलाने नहीं जाता हूँ। लोग आते हैं आपकी दुकान में और फिर आप उनको झूठे वादे करते हैं। हाँ भैया, नहीं, ये आप 100-200 रुपए देके और बुलाते हैं अपने पास लोगों को। ये हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। मैं किसी को 100-200 रुपए नहीं लेता। बहुत यहाँ दरबार है, इनसे अगर यादव जी, हाँ भैया, मैंने तुम्हें कभी बुलाया है? आपसे बहुत सम्मान से बात कर रही हूँ। नहीं, ये सब देख लिया मैंने कभी बुलाया है? मैंने तुमसे किसी पैसे की बात की है? अच्छा, आप मेरे बारे में बताइए। 100-200 रुपए को बोला है कि तुम पैसे दो और आना? यादव जी मुझसे बात करिए, देने वाले उनको पैसे क्या करना है वो तो आप मेरे बारे में बताइए। हाँ, मुझको जानकारी मिली। हाँ। मेरे बारे में भी तो कुछ बोला होगा बाबा ने। सुनिए, तो मेरे कई काम भी हुए यहाँ से हुए हैं। आप और आज तक कोई पैसे की बात नहीं हुई। आप सामने आ जाएंगी तो आपकी बात हो जाएगी। अरे मैं आपके सामने प्रकट हूँ। दरबार में आता है, मैं बिल्कुल आपके सामने हूँ यादव जी। मैं घर घर जाके किसी से नहीं बताता। और कितना सामने आऊँ? आप बताइए मेरे बारे में। ना बिटिया, ये फोन पे नहीं हो पाती मेरी बात। फोन पे नहीं हो पाती मेरी बात। मुझे तो आपका नंबर ही नहीं पता। नहीं बताऊं, फोन पे नहीं है बाबा जी। जो यहाँ आएंगे दरबार में वही बात होगी। यादव जी फोन पे नहीं बात कर रही हूँ, बिल्कुल आपके सामने प्रकट हूँ। उसी की बात होगी जो सामने देवता, जो बाबा के दरबार में आ जाएंगे उसकी बात होती है। नहीं, हम किसी के दुकान में नहीं जाते हैं। मेरी बात ना फोन पे कुछ बता पाता। अच्छा चलिए, अब मेरा एक और सवाल है आपसे। आप कहते हैं कि आप भोले बाबा के, शिव शंभू के बहुत बड़े भक्त हैं और उनकी कृपा आपके साथ रहती है, वो आपके साथ में ही बैठे रहते हैं और आपके कान में खुसर पुसर बोलते रहते हैं। ये आपने दावा किया है। चलिए आप उनका एक रुद्राष्टकम सुना दीजिए, नमामि शमीशान, वही सुना दीजिए। वैसे तो ये मिश्रा जी का प्रश्न होना चाहिए था, पर
मिश्रा जी का प्रश्न इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा कि मैं पढ़ा नहीं हूं, तो मैं वो वाला प्रश्न ही नहीं पूछ रहा हूं। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं व्यक्ति से वो वाला नहीं, प्रश्न पढ़ाई नहीं पूछूंगा। करी है, स्कूल नहीं गए हैं, कॉलेज नहीं गए इसलिए हैं, मैंने वो पर प्रश्न पूछा कुछ जो एक साधारण मंत्र व्यक्ति श्लोक तो अपने पढ़े जीवन होंगे। में पालन करता है तो उसको एक शक्ति प्राप्त होती है। खैर वो भी नहीं पालन किया है तो मुझे एक प्रश्न उठा कि भाई फिर कहां से ये सब हुआ। अगर आपने कोई जो साधारण नियम भी जीवन में पालन करने चाहिए उसको भी नहीं पालन किया है तो फिर ऐसे कैसे आपको शक्ति मिल सकती? मतलब परमात्मा वो अभी हमारा आपको इतना सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका फोन कनेक्शन कट गया है। लेकिन क्यों आपको ऐसा देखिए, मुझे लगता है कि भाव बहुत बड़ी चीज होती है ना, कई बार हमने देखिए बोला है। भाव कैसे हो सकता है? भाव के लिए तो कहा था कि भाव कब प्रकट हो सकता है। रोहित जी इसको ध्यान रखिएगा, सनातन धर्म ऐसे मजाक उड़ाने वाला धर्म नहीं है। सनातन धर्म के लिए कहा गया व्यक्ति पढ़ा नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है जप, यानी किसी भी इष्ट के जप को करना, जप तप व्रत दम संयम नेमा, और वो जुड़ गए। नियमित रूप नुपुर से। बात कर रही थी आप, नुपुर जुड़ चुके हैं, वो बात कर रही थी आप। चलिए यादव जी, हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। यादव जी कुछ पूछ रही है नुपुर, जरा जवाब देंगे क्या? फिर मैं आपको तुषार से भी बात करवाऊंगा। आप शिव शंभू के बहुत बड़े भक्त हैं, वो आपके पास में बैठे रहते हैं, आपके कान में खुसुर पुसुर करते रहते हैं जो सिर्फ आपको सुनाई देता है, तो आप सुना दीजिए ना उनका रुद्राष्टकम। नहीं, भोले बाबा का भक्त नहीं हूँ मैं। अच्छा, मैं हिरण्य भोले बाबा का बाबा के भक्त हूँ। भक्त ही नहीं है और वो आपके बाजू में बैठ के आपको सब बताते हैं। वो उनके भक्त हैं। हाँ, भोले बाबा के भक्त मेरे बाबा यादव हीरामन जी बाबा हैं। आप अद्भुत हैं, वो आप मेरे विचित्र भोले हैं। बाबा के भक्त हीरामन बाबा हैं। मैं हीरामन बाबा का भक्त हूँ। हीरामन बाबा, हाँ, अब इनके ये- बाबा जिनके दरबार पर ये बैठते बाकी हैं। सब भोले बाबा की तो संसारी है, उनके तो देवता भक्त हैं। मैं कहाँ उनसे बात कर तो सकता? आप भोले बाबा के भक्त नहीं तो हैं, आपको कोई देवताओं से मंत्र बात श्लोक नहीं करते हैं। आते। मेरे हीरामन आप बाबा एक काम कीजिए आपके ना, एक काम कीजिए ना, सुनिए मैं ना। हीरामन बाबा का नुपुर ये भक्त कह का रही काम है, क्या करते हैं आप? नुपुर ये कह रही है मलखान जी कि ठीक है आप बाबा के भक्त है, बाबा तो भोले बाबा के भक्त थे ना, तो एक बार उनसे पूछकर थोड़ा सा जो बाबा आपको कान में कह रहे हैं ना वो बता दीजिए नुपुर को, वो सुना दीजिए। जो सामने हैं इतने और भक्त लोग हैं, किसी की भी नहीं बात नहीं, भक्त की यहाँ बात हो नहीं, जाएगी। आप किसी वो को भी देखिए वो महादेव के भक्त है ना, बुलवा हीरामन सकते हैं, बाबा उनकी बात बताऊंगा। महादेव के भक्त है ना। ये मैंने एक पहले भी निवेदन कह कर रही चुका हैं हूं कि फोन पे बात नहीं महादेव हो का एक पाएगी। जप, फोन- अगर वो बाबा फोन पे आपको बात बताएं और आप उसको रिपीट करते चले। अच्छा, शायद तो मैं अभी इनकी बाबा बात बता मूड में सकता नहीं है। हूँ जो मेरे सामने हैं। फोन की बात नहीं बता सकता अच्छा हूँ। यादव जी, आप कुछ बताइए कि आपकी कैसी प्रक्रिया रहती है। एक तो आपने ये जो बताया सारा कि सृष्टि आपके कान में सिद्धांत आवाजें उस आती बाबा है। के ऊपर टिका है, जो दरबार है उनके एक ऊपर काम टिका है। रोहित जी, वो थोड़ा जो आसान कहेंगे वो करते, एक काम कहूंगा। और आसान करते। थोड़ी आप वो अपनी देवता है। प्रक्रिया तो बताइए। बस अच्छा, आचार्य जी यहाँ भी है। कुछ कह रहे हैं। यहाँ बात हो जाएगी। एक काम आसान करते हैं। हमारे न्यूज टीम का जो कैमरामैन भैया है वो आपके सामने है, ठीक है? न्यूज टीम के कैमरामैन भैया आपके सामने हैं। आपने अभी लोगों को एड्रेस बता दिया कि आप कौन से गांव से आए थे, कहां से। न्यूज नेशन की जो ऑफिस है उसका एड्रेस विद इन 30 सेकंड आप उनको बता दीजिए कि भैया न्यूज नेशन का ये एड्रेस है, हम मान लेंगे, बात ही खत्म करते हैं। बड़ा सिंपल है। नीचे मत देखिए, ठीक है, नीचे न्यूज नेशन का एड्रेस बता दीजिए। न्यूज नेशन के कैमरामैन भैया सामने खड़े हैं, उनको बोल दीजिए कि जी ये एड्रेस है आपके न्यूज नेशन का, भाई आप क्लियर हो जाएगा। और गूगल मत हाँ, करना। वो अभी मैंने 30 सेकंड की बात की, 30 सेकंड में बता दीजिए। 30 सेकंड में गूगल नहीं कर बता पाए। दीजिए, एड्रेस बता दीजिए। कैमरामैन का एड्रेस बता दे। कैमरामैन सामने खड़े हैं, वो तो सामने ही है ना। चलिए कैमरामैन के गांव का नाम बता दीजिए, यहां से आए, बात खत्म करते। वो उनका नाम होगा, नाम से न्यूज नेशन नाम बता रहा हूं, अब इससे बड़ा क्या बता दूं। ये पाखंड प्रोग्राम उनका आजकल नाम इतना फेमस हो गया कि सारे लोग कहते हैं पाखंड में जाते हो। चलिए बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए। न्यूज नेशन नाम क्या है? हाँ, बताइए, एड्रेस बता दीजिए न्यूज नेशन का। विनीत आगरा। विनीत आगरा के रहने वाले हैं। आगरा मैं विनीत जी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो जो आए न्यूज हुए नेशन, हैं वो आगरा के मैं रहने तो वाले हैं। मैं न्यूज नेशन के ऑफिस के मैं एड्रेस पहले की ये बात बता कर दूं रहा कि हूं। विनीत जो है हमारा रिपोर्टर है और कैमरामैन का नाम विनीत नहीं है।